नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी आर्किटेक्चर के बारे में। हाँ, वही जो फैक्ट्री में सब कुछ कंट्रोल करता है। मोटर्स, वॉल्व्स, कन्वेयर्स। आपने पीएलसी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इस बॉक्स के अंदर होता क्या है? मतलब इसका दिमाग कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, हर पार्ट का क्या काम होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि पीएलसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो एक मशीन को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में नए हो या पीएलसी प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी सी बात समझ लो, पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो फैक्ट्री मशीन्स को कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर का इन्वर्टर करंट सप्लाई कंट्रोल करता है, वैसे ही पीएलसी मशीन का पूरा बिहेवियर कंट्रोल करता है। बस ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब जब हम बोलते हैं पीएलसी आर्किटेक्चर, इसका मतलब होता है कि पीएलसी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और वो कैसे मिलकर काम करते हैं। एक सिंपल पीएलसी के अंदर 5 मुख्य कंपोनेंट होते हैं: पावर सप्लाई, सीपीयू यानी प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स और प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई की। अब देखो भाई, बिना बिजली के कुछ नहीं चलता, न आपका मोबाइल, न पंखा, न पीएलसी। तो पावर सप्लाई का काम होता है 230 वी एसी को कन्वर्ट करना 24 वी डीसी में, जो पीएलसी के अंदर के सर्किट्स को पावर देता है। जैसे मोबाइल चार्जर बैटरी को चार्ज करता है, वैसे ही ये पीएलसी के दिमाग को एनर्जी देता है। अगर पावर सप्लाई खत्म तो पूरा पीएलसी बंद, मशीन बंद। अब बात करते हैं पीएलसी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, सीपीयू। ये पीएलसी का असली दिमाग होता है, जो डिसीजन लेता है कि कौन सी मशीन कब चालू होगी, कब बंद होगी, किस कंडीशन पर क्या रिस्पॉन्स देना है। हर एक सेकंड में ये स्कैन करता है, इनपुट्स को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट को अपडेट करता है। सीपीयू के साथ जुड़ी होती है मेमोरी, यानी वो जगह जहां प्रोग्राम स्टोर होता है। पीएलसी में अलग प्रकार की मेमोरी होती है। रैम होती है जो टेम्परेरी डेटा रखती है, बिजली गई तो डेटा गया। रोम होती है जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रखती है, और ईप्रोम या फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आपका प्रोग्राम पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। तो जब आप एक बार लैडर लॉजिक बनाकर पीएलसी में डालते हो, वो ईप्रोम में सेव हो जाता है ताकि मशीन रीस्टार्ट के बाद भी वही काम करे। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स। ये वो हिस्सा है जहाँ से पीएलसी असली दुनिया के साथ बात करता है। इनपुट मॉड्यूल्स सेंसर से सिग्नल लेते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिमिट स्विच, टेम्परेचर सेंसर। आउटपुट मॉड्यूल्स एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे मोटर्स, सोलिनॉइड्स, रिलेज। उदाहरण के लिए मान लो एक बॉटल फिलिंग मशीन है। सेंसर डिटेक्ट करता है कि बॉटल आई, ये सिग्नल गया इनपुट मॉड्यूल के जरिए सीपीयू तक। सीपीयू ने चेक किया कि बॉटल पोजीशन पर है, फिर प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से आउटपुट दिया एक सोलिनॉइड वाल्व को, जो पानी चालू करता है, 2 सेकंड बाद बंद होता है। ये पूरा काम होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और सीपीयू के बीच कोऑर्डिनेशन से। और भाई, अगर पीएलसी को कुछ नया काम सिखाना है तो उसके लिए होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस, मतलब एक लैपटॉप या सॉफ्टवेयर जहाँ से हम लॉजिक लिखते हैं, जैसे लैडर लॉजिक या फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। आप लॉजिक बनाकर ईथरनेट केबल से पीएलसी के अंदर डाल देते हो, फिर पीएलसी वही लॉजिक फॉलो करता है हर स्कैन साइकिल में। तो दोस्तों, यही है एक पीएलसी का पूरा आर्किटेक्चर। हर पार्ट का रोल फिक्स है। पावर सप्लाई बिजली देता है, सीपीयू सोचता है, मेमोरी प्रोग्राम याद रखती है, आईओ मॉड्यूल्स कन्वेयर लाइन से सिग्नल लेते और देते हैं, और प्रोग्रामिंग डिवाइस नया प्रोग्राम देता है पीएलसी को। आपने देखा सब कुछ कैसे परफेक्टली कोऑर्डिनेट होता है, तभी तो फैक्ट्री की मशीन्स नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। कोई डिले नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ लॉजिक के हिसाब से होता है। इसीलिए पीएलसी ऑटोमेशन का ब्रेन है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखकर बताओ आप कौन सा PLC ब्रांड यूज करते हो या सीख रहे हो, एलन ब्रेडली, सिमेंस, मित्सुबिशी या कोई और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे PLC के टाइप्स के बारे में, कॉम्पैक्ट PLC, मॉड्यूलर PLC और रैक माउंटेड PLC कौन कहाँ यूज होता है, किसमें क्या एडवांटेजेस है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।